किताब मुक़द्दस में से इब्रानियों के नाम खत के 9वें बाब की तिलावत। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकामात थे और ऐसा मक़दिस जो दूनवी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते हैं। उसमें सोने का ऊदसोस और चारों तरफ से सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फाला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थी और उसके ऊपर जलाल के क्रोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा ज़माने के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बना पर जिस्मानी अहकाम हैं और इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमे की राह से, जो हाथों का बनाया हुआ यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर उन्हें होता। इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनांचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लालून और जूफे के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमे और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाएँ, मगर खुद आसमानी चीज़ें इनसे बेहतर कुर्बानी के वसीले से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता, मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आमीन।